हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों, आज हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू कंसेप्ट भी समझाएंगे और एमसीक्यू भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की? हु इंट्रोड्यूस्ड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 2, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? पंचायती राज सिस्टम वॉज constitutionalized बाय विच अमेंडमेंट? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की सरकार होती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। 3 स्तर की सरकार होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? विच इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ग्राम सभा, ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 5, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 7, रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। महिलाओं के लिए भी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी दोस्तों रिजर्वेशन का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 8, विच बॉडी वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिला स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जिला परिषद। प्रश्न संख्या 9, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करता है? इलेक्शंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टेड बाय? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 10, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? द ग्राम सभा कंसिस्ट्स ऑफ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल विलेज वोटर्स। जितने भी वोटर्स होते हैं दोस्तों, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था लाने का उद्देश्य यानी मकसद यही था कि डिसेंट्रलाइज करना, यानी पावर को विकेंद्रीकरण करना, पावर को ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना, इसका मकसद था। प्रश्न संख्या 12, 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1993।
यानी 1993। प्रश्न संख्या 13, पंचायती राज सिस्टम केम इनटू फोर्स, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 अप्रैल 1993 को। प्रश्न संख्या 14, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 सब्जेक्ट, 29 विषयों को शामिल किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 15, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द पंचायत्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243, यानी 243, आर्टिकल नंबर 243 पंचायतों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायती राज इज, पंचायती राज का मध्यम स्तर क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायत समिति। प्रश्न संख्या 17, जिला परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज इलेक्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद के सदस्यों द्वारा ही जिला परिषद को चुना जाता है। प्रश्न संख्या 18, मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन इज, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 19, ग्राम सभा मीटिंग्स आर जनरली हेल्ड एट लिस्ट, ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितनी बार होती है? ये साल की बात पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। प्रश्न संख्या 20, द टर्म ऑफ पंचायत कैन बी डिजॉल्व बिफोर 5 years बाय, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले भी। प्रश्न संख्या 21, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इज एट लिस्ट, पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम आरक्षण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 33%, कम से कम तो 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 22, फाइनेंस कमीशंस फॉर पंचायत इज कंस्टिट्यूटेड एवरी, पंचायतों के लिए वित्त आयोग कितने वर्षों में बनता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष, 5 वर्षों में बनता है और 5 वर्षों के लिए बनता है। प्रश्न संख्या 23, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ए, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 24, द फर्स्ट पंचायती राज वाज इनॉग्रेटेड एट, पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागौर, नागौर दोस्तों राजस्थान में ही पड़ता है। प्रश्न संख्या 25, द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज वाज गिवन बाय, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 26, इलेक्शंस टू पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय, पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 27, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर, यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ पंचायती राज, निम्न में से कौन पंचायती राज का स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
प्रश्न संख्या 29, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 9 में उल्लेखित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एम टू प्रमोट। पंचायती राज का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एम था कि पावर सिर्फ सेंट्रल तक ही सीमित न रहे, सेंट्रल स्टेट तक ही सीमित न रहें, बल्कि पावर को ग्रामीण स्तर तक पावर का बंटवारा किया जाए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लोगों को उसका अधिकार मिले। तो इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। चलो दोस्तों, आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और पीवी नरसिम्हा राव 73rd और 74th यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के समय पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जिस समय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जा रहा था तो उस समय के प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। और अगर प्रेसिडेंट पूछ ले आपसे तो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों शंकर दयाल शर्मा, उस समय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने की और भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।